ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 17 में आप सभी लोगों का स्वागत है। लगभग 3 सप्ताह के अंतराल के पश्चात आज मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। अक्षर ब्रह्म से रहित पर अक्षर ब्रह्म की नित्य उपासना करने वाली मेरी माता जी का देहांत 21 अक्टूबर को हो गया था। विधाता ने जिसके सहारे मुझे धरती पर भेजा, उस सहारे को उसने वापस ले लिया और यह कर्तव्य विधाता सृष्टि के आरंभ से ही करता आ रहा है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस व्यक्तिगत महाप्रलय के दौरान जो स्नेह संबल आप लोगों ने दिया, मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को, और यह मानते हुए कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, जीवन की पूर्णता है। भक्ति यात्रा फिर से मैं शुरू करता हूं। भक्ति यात्रा अंक 16 में हम लोगों ने नवधा भक्ति के अंतर्गत छठवीं भक्ति को समझने का प्रयास हम लोग ने किया था। छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा पर हम लोग ने चर्चा की थी। आज सातवीं भक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। सातवीं भक्ति के बारे में बाबा ने लिखा, सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। प्रभु श्री राम ने सबरी माई को सातवीं भक्ति बतलाई कि जगत को समभाव में मुझ में देखना, राम में मानना और मुझसे भी अधिक संतों को मानना। अब यह ध्यान दीजिए, 2 वाक्य हैं, 2 बातें कही गई। एक, जगत हरिमय है, ईश्वरमय है, राममय है, और दूसरी बात यह हुई कि ईश्वर से भी अधिक संतों को मानना समझना। अब सोचने वाली बात यह है कि जब जगत राममय है, ईश्वरमय है, तो संत भी तो राममय हो गए, ईश्वरमय हो गए, उसी रंग में है, फिर भेद क्यों? काशी में एक घटना घट चुकी है। आदि शंकराचार्य ने एक सिद्धांत जगत को दिया था, अहम ब्रह्मास्मि। तो यह अद्वैत मत था, जैसा आप जानते हैं, यानी सभी ब्रह्म हैं। मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, जगत का कण कण ब्रह्म। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार शंकराचार्य महाराज गंगा जी में स्नान करके बाहर आ रहे थे। मार्ग में उनका रास्ता रोककर एक चंडाल खड़ा हो गया। शंकराचार्य ने कहा, रास्ता छोड़ो, पर चंडाल अड़ गया। बोला, आपने तो कहा था अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं भी तो ब्रह्म हूं, अछूत कैसे हो गया? फिर यह भेद क्यों? और कहते हैं कि शंकराचार्य निरुत्तर हो गए और उस चंडाल को गले लगा लिया, क्षमा मांगने लगे। लोक कथा यह भी है कि चंडाल के वेश में स्वयं महादेव थे और शंकराचार्य महाराज की परीक्षा लेना चाह रहे थे।
और इस तरह महादेव ने उन्हें काशी के घाट पर साक्षात दर्शन का लाभ दिया था। तो कहने का तात्पर्य कि जब जगत ईश्वर में है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, तो संत उससे विलग कैसे, संत श्रेयस्कर कैसे? तो कुछ तो विशिष्टता जरूर रही होगी या है, जिसे हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। पर पहले हम यह समझ लें कि जगत ईश्वर में कैसे है, राम में कैसे है। सातवां सम मोहि मैं जग देखा का हम पहले अर्थ समझ लें। ऋग्वेद में एक प्रश्न आया कि जैसा आप जानते हैं ऋग्वेद या हमारे सभी लगभग सभी धर्म ग्रंथों में एक संवाद के क्रम में बातें कही गई हैं। तो एक प्रश्न आया, कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देव की स्तुति और उपासना करें। अब वेद ऋषि की दिव्य मेधा ने समाधान प्रस्तुत किया कि येन धौरुग्र पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वः, स्थभितम येन नाकः, यो अंतरिक्षे राजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। यानी कि जिस दैवी शक्ति ने विशाल धूलोक को, पृथ्वी को, स्वर्लोक को और नाकलोक को अपने अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अंतरिक्ष लोक में भी व्याप्त हो रही है, उसको छोड़कर हम किस देव की स्तुति और उपासना कर सकते हैं। अर्थात हमको उसी महाशक्ति रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए। और इससे ही आप ध्यान दीजिए कि 10वें अध्याय में गीता जी में इसे ही श्री कृष्ण महाराज ने सृष्टि स्थित परमेश्वर कहा। परमेश्वर दो जगह है, सृष्टि में है और प्राणी में है। प्राणी भी हालांकि सृष्टि का ही अंश है, लेकिन हम स्थूल और सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। तो एक परमेश्वर सृष्टि में बैठा हुआ है, सभी जगह उसकी अभिव्यक्ति है, और एक परमेश्वर प्राणी स्थित है जो सब जीवों के भीतर बैठा है। और मजे की बात यह है कि दोनों एक हैं। हमारा विज्ञान भी मानता है, कहीं कोई फर्क नहीं है। जड़ चेतन सब में ईश्वर है। विज्ञान इसे नेचर कहता है, प्रकृति कहता है। पर अगर पूछा जाए कि नेचर का नियंता कौन है, तो विज्ञान मौन हो जाता है। वेद नेति नेति कहकर उसे वर्णित करता रहता है। तो अब ध्यान दीजिए कि सभी जड़ चेतन अणुओं से बने हैं और कण कण में आप देखिए कि मोटे तौर पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब में है, जड़ हो या चेतन, कण कण में है। आप लकड़ी का कोई टुकड़ा उठा लीजिए, समुद्र के किनारे का बालू उठा लीजिए, पहाड़ों का बर्फ उठा लीजिए, या फिर कोई भी जीव जंतु, वृक्ष, पौधे, सब में आप पाते हैं अरबों इलेक्ट्रॉन, खरबों इलेक्ट्रॉन एक निश्चित परिधि में तेज गति से घूम रहे हैं, एक परिक्रमा कर रहे हैं। और उसको इस विराट सत्ता के अलावा कौन ऊर्जा दे रहा है? कोई ना कोई तो ऊर्जा दे रहा है। अपने सनातन धर्म में अवतारों को देखें तो कोई मत्स्य रूप में है, कोई वराह रूप में है अवतार,
कृष्ण भगवान की छवि बिना गाय के पूरी नहीं होती। गौ माताएं भी पूज्य हैं, यमुना जी पूज्य हैं, गोवर्धन जी देवतुल्य हैं। तो जड़ चेतन का यहां भेद कहां है? प्रभु श्री राम की सेना में नर के साथ वानर भालू भी थे। महादेव के आप सचिव कहिए, अंगरक्षक कहिए या सवारी कहिए, नंदी जी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। श्रावण मास में नाग पंचमी पर्व पड़ता है। नाग देवता को आमंत्रित किया जाता है कि प्रभु आपका निवास स्थल जलमग्न हो गया होगा, तो कुछ दिन के लिए इधर आ जाइए, लेकिन डसिएगा मत। देखिए, बहुत सुंदर भाव है और हमारी परंपराएं खोखली नहीं है, तर्क विहीन नहीं है। तो विषय को सीमित करते हुए एक बात साफ है कि प्रकृति के इस अंग अंग में, अंश में ईश्वर मौजूद है, ईश्वर की रचना मौजूद है। हम ईश्वर के, प्रकृति के एक अंश हैं। भेद जो दिखता है वो मोटे तौर पर स्थूल है और सूक्ष्म रूप से कहीं कोई फर्क नहीं है। इसीलिए गीता जी में एक प्यारा शब्द आया, निमित्त हो जाओ। बहुत प्यारा शब्द है और मुझे नहीं लगता कि ये एक शब्द हमारी संस्कृति की रक्षा करता है, ये हमारी सोच को परिभाषित करता है। यह एक शब्द, यह हमारी जो सनातनी परंपरा है उसका ये ध्वज वाहक है, यह शब्द निमित्त हो जाना। अब इसका भाव क्या हुआ? निमित्त हो जाने का अर्थ होता है कि तुम कर्ता नहीं हो, न कर्म हो, तुम बस निमित्त हो। घटनाएं घट रही हैं, एक तुम बहाना बन के आ गए हो, तुम्हारे बहाने कुछ घटनाएं घट रही हैं। और अगर हम न रहें तो भी घटनाएं घटेंगी, उसकी चाल नहीं बदलेगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम निमित्त हो जाओ, निमित्त हो। ये जो होना है ये तो होगा ही, बस तुम्हारा सौभाग्य है कि ये घटनाएं तुम्हारे बहाने हो रही हैं। एक प्रश्न आप लोगों में से 2-3 लोगों ने किया था कि जब सब में वही है, ईश्वर है, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे वगैरह मनुष्य से मनुष्य श्रेष्ठ कैसे हुआ? मनुष्य उनका शोषण क्यों करता है? जरा विचार कर देखिए, क्या मनुष्य मनुष्य का शोषण नहीं करता? शोषण कहां नहीं है और शोषण रहेगा भी, क्योंकि असमानता है। स्वामी शरणाचार्य ने रुद्र की व्याख्या की थी, बुभुक्षमाण रुद्र रूपेण अवतिष्ठते, यानी भूखे लोग ही रुद्र के अवतार हैं। अपनी भूख को मिटाने में देखिए हम पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं और वही हमारे शोषण का कारण है। पशु पक्षी भी यही करते हैं, लेकिन करुणा प्रेम की झलक हमें पशु पक्षियों में भी मिलती है। अभी मैं 1-2 दिन पहले BBC पर खबर देख रहा था कि एक बाघिन पेड़ों को अपने आलिंगन में ले रही है, तो यह भी तो करुणा हुई। बस फर्क ये है कि हम उनकी भाषा नहीं जानते, वो हमारी भाषा नहीं जानते। और अगर भाषा की बात करें तो रामचरितमानस में भगवान राम ने ये पशु पक्षियों वृक्षों से पूछा तो था ही कि जनक नंदिनी का पता बताओ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तो लेकिन सामान्यतः हम उनकी भाषा जीव होने के नाते नहीं समझ पाते और हम उनसे श्रेष्ठ इसलिए हैं
क्योंकि हमने प्रकृति का शोषण उनसे ज्यादा किया और आज सेठ बन के बैठे हैं। तो सृष्टि राममय है, ईश्वरमय है, बस हमें उसे उसी रूप में देखना आना चाहिए। इसी भाव से संबंधित एक मनोहारी गीत है भरत व्यास जी की, जिसे मुकेश साहब ने गाया था। गीत से आप शायद परिचित भी होंगे बहुत लोग। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, हरी हरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पाल की उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ की घुमावदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचों ये गुलाब के बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। अब यह चित्रकार परमात्मा के अलावा और कौन हो सकता है। आपको कबीर साहब की बात याद होगी, उन्होंने कहा था खालिक खलक खलक में खालिक, यानी कि सृष्टिकर्ता सृष्टि में और सृष्टि सृष्टिकर्ता में छिपी हुई है। तो सब जगह एक ही तत्व की पूंजी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर युग पानी। तो सातवीं भक्ति बताई गई, मोहि मैं जग देखा। फिर मोते संत अधिक कर लेखा कह के बाबा ने दरअसल एक उपाय सुझाया कि सृष्टि को राम में ईश्वर में जानने के लिए संतों की शरण में जाना ही होगा। गीता जी में एक बहुत ही प्यारा मंत्र है, समर्पण मंत्र उसको हम लोग मानते हैं, ओम तत्सत। इस मंत्र से सृष्टि और सृष्टिकर्ता के संबंधों का पता चलता है। ओम का अर्थ हुआ परम ध्वनि, परम स्वरूप या परमात्मा। तत् जानते हैं, तत् मतलब वह, यानी ईश्वर, और वह है तो हमसे भिन्न होगा। सत का अर्थ हुआ शुभ मंगल। अब इस मंत्र का जब हम अर्थ लेते हैं तो परमात्मा शुभ व मंगलकारी है, पर हमसे यानी सृष्टि से भिन्न है, अलिप्त है। ओम तत्सत। अब इसको अगर हम एक लोग उदाहरण से समझें तो थोड़ी बात स्पष्ट हो जाएगी कि नदी हमारे लिए, जीवों के लिए शुभ है, मंगलकारी है, पर हमसे विलग है, हमसे भिन्न है, हमसे अलिप्त है, और वह अपने वेग में बह रही है। वह एक धारा है जो अपने वेग में है और इसीलिए शुद्ध है। अगर नदी ठहर जाए कि प्यासों को पानी पिलाने के बाद मैं चलूं तो मैली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नदी में ठहरा हुआ और नदी क्या हुई? लिप्त हो गई, लिप्तता आ गई। तो परम तत्व वेग में होता है, यानी उसकी एक गति है और दिशा है। मंगल तत्व पाने के लिए हमें समीप जाना होगा, हमें जाना होगा, उसके पास आसन लगाना होगा, जिसे धर्म जगत में उपासना नाम दिया। उपासन, समीप आसन। संत एवं गुरु यही करते हैं, वे हमें उस धारा से जोड़ देते हैं। अगर यह कड़ी न रहे तो ईश्वर का साक्षात्कार मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग साधन साध्य से बड़ा मानते हैं। साधन के बिना साध्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगर मार्ग न मालूम हो तो मंजिल जानकर क्या फायदा, पहचान कर कोई फायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि मार्ग से चलकर ही तो मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर ध्यान से सोचें तो मार्ग का ही आखिरी छोर मंजिल होता है। तो संतों को बड़ा मानने के पीछे मूलतः बाबा का यही तर्क था। याद रखें, संत हमें 5 वस्तुएं प्रदान करते हैं: आंख, लाख, पंख, राख और साख। अब समय की कमी को देखते हुए इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं कि बाबा ने कहा संत मिलन सम सुख नाही। तो यह सुख इसलिए है क्योंकि ये 5 वस्तुएं हमें मिल जाती हैं: आंख, लाख, पंख, राख और साख। पहली बात, आंख मिलती है। संत हमारी दृष्टि बदल देते हैं, हमारी दृष्टि को निर्मल बना देते हैं और हम जगत को एक नए नजरिए से देखते हैं। फिर दूसरी वस्तु संत हमें देते हैं लाख। लाख का मतलब कि लक्ष्य, यानी दिशा, किस दिशा में यात्रा करनी है, तो यह संत हमें बताते हैं। तृतीय वस्तु जो संतों से हमें प्राप्त होती है वो है पंख, हौसला, उड़ान भरने की छूट, आगे बढ़ने का मौका। चौथी चीज संत देते हैं राख, यानी भस्म। कहा गया भस्मांत शरीरा, यानी कि हमारे अस्तित्व बोध जो कि मोह माया से है, मिटाकर एक नया रूप देते हैं। और 5वीं चीज हुई साख, यानी जमीन से उठाकर संत हमें ऊपर बैठा देते हैं, एक सहारा देकर एक ऊंचाई पर हमें बैठा देते हैं जहां से हम सृष्टि को सम रूप में देख पाते हैं। आप देखिए, एक ऊंचाई से देखिएगा तो आपको फर्क बहुत कम महसूस होगा, क्योंकि सब चीजें छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि सम रूप है। तो हमें वो संत 5 वस्तुएं आंख, लाख, पंख, राख और साख तो स्वतः दे देते हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि संतों के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि ईश्वर मैं है जगत। अब आप पूछेंगे कि संतों को हम लोग कहाँ पाएंगे, तो एक समाधान और है कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वो संत प्रसाद की तरह ही हैं। तो अगर हम मनोयोग से, रुचि से अपने धर्म ग्रंथों का पारायण करें तो निश्चित मानिए, यकीन मानिए कि हमें ये 5 वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और इस तरह हमारी भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।